टूनी चिड़िया बहुत बीमार पड़ गई थी। पिछली बारिश में उसको सर्दी लग गई थी। तमाम जंगल के परिंदे उसे देखने आ रहे थे और उसको हौसला दे रहे थे। मुझे लगता है कि मेरे सामने वाले बेल पर 7 फूल लगे हुए थे, जिसमें एक गिरा तो 6 रह गए। उसी दिन मैं बीमार पड़ गई और आज इस बेल पर 4 फूल रह गए हैं। कुछ दिन बाद ये फूल भी गिर जाएंगे और मुझे लगता है इन फूलों के चलते ही मैं भी चल बसूंगी। टूनी चिड़िया को वहम हो गया था कि इन फूलों में ही इसकी जान है। जैसे जैसे ये फूल गिर रहे हैं, टूनी चिड़िया भी कमज़ोर होती जा रही है। कौवा, जो इसका पुराना पड़ोसी था, वो इसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ उसका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। टूनी, जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम्हें ठंड लग गई है। कुछ दिन बाद बहार का मौसम शुरू हो जाएगा और सब कुछ फिर से हरा भरा हो जाएगा। अपनी जिंदगी को उस बेल से जोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, मुझे पता है, मेरे भी चंद दिन ही बाकी हैं। जैसे जैसे ये फूल गिर रहे हैं, मैं भी मरने के करीब होती जा रही हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि ऐसे ही एक और फूल गिर गया। वो देखो देखो, एक फूल और गिर गया। मुझे पता है ये सारे फूल गिर जाएंगे। जिस दिन ये आखिरी फूल गिरेगा उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। चिड़िया का ये वहम उसके दिल में बैठ गया था। कौवा परेशानी के आलम में अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और वो सारी बात कौवे को बता देता है। उसके दिल में जो वहम बैठ गया है उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है और वो वहम दूर करना भी बहुत जरूरी है। इससे ही वो जिंदगी की तरफ आ सकती है। चलो आओ हम लूसी कबूतर के पास जाते हैं, शायद वो हमें कुछ बता दे। वो दोनों लूसी कबूतर के पास आ जाते हैं। कबूतर भैया, टूनी चिड़िया बहुत बीमार है। उसके घर के सामने एक बेल लगी हुई है, उस पर 7 फूल थे। जैसे जैसे वो फूल गिर रहे हैं, उसका कहना है कि वैसे वैसे वो भी कमज़ोर होती जा रही है और जैसे ही सारे फूल गिर जाएंगे वो भी मर जाएगी। ये सिर्फ उसका वहम है, उसको वहम हो गया है। हमें टूनी चिड़िया से ज्यादा उस फूलों की हिफाजत करनी होगी। हमें उन फूलों की हिफाजत करनी होगी, उन फूलों की फिक्र करनी होगी, कहीं वो गिर ना जाए। अब इस टाइम उन पर कितने फूल बचे हैं? आज सुबह उस बेल पर 4 फूल थे। तुम जल्दी से जाओ और फूल और चिड़िया को देख कर आओ कि वो दोनों कैसे हैं और अब कितने फूल बाकी हैं। और कौवा जल्दी से टूनी चिड़िया के घोंसले की तरफ चल पड़ता है। ये क्या फूल? फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं। मुझे जल्दी से कबूतर को जाकर बताना होगा। ये ना हो ये दोनों फूल भी गिर जाएं और टूनी चिड़िया मर जाए। वो जल्दी से वापस कबूतर के पास चला जाता है। सिर्फ 2 फूल रह गए हैं, 2 फूल। मुझे पता है अगर ये 2 फूल भी गिर गए तो टूनी चिड़िया मर जाएगी। 2 फूल बस? हाँ, मुझे एक आइडिया आया है। तुम ऐसा करो, पहाड़ों की तरफ जाओ, वहाँ एक बेल लगी हुई है, वहाँ से एक फूल तोड़ कर ले आओ। और हाँ, ज़रा जल्दी आना, देर मत करना। कौवा पहाड़ी इलाके में जाकर बेल को तलाश कर लेता है और वहाँ से फूल लेकर कबूतर के पास वापस आ जाता है। चलो आओ, अब तुम ये फूल लेकर मेरे साथ आओ और टूनी की तरफ चलते हैं। लेकिन तुम क्या करने वाले हो? हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम मेरे साथ वहाँ टूनी के घर जाओ, मैं टूनी को बातों में लगाऊंगा और तुम ये फूल मजबूती से अपनी बेल पर लगा देना। और हाँ, ज़रा मजबूती से लगाना। हाँ ठीक है, मैं लगा दूंगा। और वो जल्दी से टूनी चिड़िया की तरफ चल पड़ते हैं। देखो कबूतर भैया, मैंने कहा था ना कि इन फूलों के साथ ही मेरी जिंदगी है। ये देखो सिर्फ 2 फूल रह गए हैं और वो भी शायद आज गिर जाएं और मैं भी इन्हीं के साथ मर जाऊंगी। आज मेरा भी आखिरी दिन है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम्हें शायद पता नहीं है, आज से फिर बहार शुरू हो जाएगी और फिर सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। जब वो दोनों बातों में मसरूफ थे तो कौवे ने चुपके से आकर फूल लगा दिया और जाकर घोंसले के पास बैठ गया। तुम अपनी उम्मीद बनाए रखो, कभी उम्मीद मत छोड़ना तुम। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी इन फूलों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन तुम भी अच्छी उम्मीद रखो ना कि ये फूल कभी नहीं गिरेंगे। तुम अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। वो देखो फूल निकल आए हैं, बाहर आ गई है।
अचानक से टूनी चिड़िया खुशी से चलाने लगती है। आज से बहार शुरू हो गई है, तुम भी पहले की तरह ही ठीक हो जाओगी। वो सब खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। बहार आ जाती है और फिर सब कुछ हरा भरा हो जाता है और वो बेल फिर फूलों से भर जाती है। और इतने ज़्यादा फूल देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उसका वहम भी दूर हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कबूतर और कौवे ने उसका मुश्किल वक़्त में बहुत साथ दिया था। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि किसी की उम्मीद मत तोड़ो। जैसे कबूतर और कौवे ने मिलकर टूनी चिड़िया की उम्मीद को बनाए रखा, इसी तरह हमें भी किसी की उम्मीदों को बनाए रखना चाहिए।